दोस्तों, डिफेंस से जुड़ी इस समय की कुछ बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिसमें 10 से 12,000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल पर भारत की रिसर्च को लेकर खबर सामने आई है। इसके अलावा भारत का फ्यूचरिस्टिक रेल गन प्रोजेक्ट को लेकर भी डीआरडीओ की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो में अगर आपको इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत अब अपनी रक्षा क्षमता में एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में अब एक पैरेलल रिसर्च यानी समांतर रिसर्च चल रही है दो नई सुपर एडवांस पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों पर, जिनका नाम है K7 और K8। इन दोनों मिसाइलों की खासियत सिर्फ इनकी रेंज नहीं है बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी है। बताया जा रहा है कि K7 की रेंज करीब 10,000 किलोमीटर होगी, जबकि K8 की रेंज 12,000 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। यानी भारत के किसी भी पनडुब्बी से छोड़ी गई ये मिसाइलें दुनिया के किसी भी कोने तक निशाना साध सकती है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ दूरी की बात नहीं है। इन मिसाइलों में जो चीज सबसे खास है वह है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेक्नोलॉजी और एडवांस पेनिट्रेशन डिकॉय सिस्टम। अब ये दोनों चीजें काम कैसे करती है, इसे आसान भाषा में समझते हैं। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी ऐसी तकनीक जो मिसाइल को मैक 5 से भी ज्यादा गति पर उड़ने देती है। ये मिसाइल हवा में जाते हुए अपनी दिशा बदल सकती है, जिससे दुश्मन की एंटी मिसाइल सिस्टम के लिए इसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी दुश्मन चाहे कितना भी एडवांस डिफेंस सिस्टम क्यों ना लगाए, ये मिसाइल उसे चकमा देकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती है। वहीं पेनिट्रेशन डिकॉय सिस्टम का मतलब होता है ऐसी तकनीक जो असली वॉरहेड को छुपा देती है। यानी मिसाइल के साथ कई नकली वॉरहेड छोड़े जाते हैं ताकि दुश्मन का रडार और डिफेंस सिस्टम भ्रमित हो जाए। इसी तरह असली वॉरहेड बचकर अपने टारगेट तक पहुंच जाता है। इन दोनों फीचर्स की वजह से K7 और K8 को नेक्स्ट जनरेशन SLBM कहा जा रहा है। और अगर ये सफल होती है तो भारत की न्यूक्लियर ट्रायड यानी जमीन, हवा और समुद्र से जवाब देने की क्षमता पूरी तरह मजबूत हो जाएगी। आपको बता दें, अभी भारत के पास K4 और K5 जैसी मिसाइलें हैं जो INS अरिहंत और INS अरिघट जैसे परमाणु पनडुब्बियों से छोड़ी जा सकती है। लेकिन K7 और K8 के आने के बाद भारत के पास एक ऐसी स्ट्राइक क्षमता होगी जो किसी भी महाद्वीप तक जा सकती है, और यही चीज भारत को एक फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस पावर बनाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन प्रोजेक्ट पर डीआरडीओ और नौसेना मिलकर काम कर रहे हैं और रिसर्च का शुरुआती फेज काफी अच्छा चल रहा है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो आने वाले दशक में भारत इन मिसाइलों का परीक्षण भी शुरू कर सकता है। ये कदम भारत को उन गिने चुने देशों की कतार में खड़ा कर देगा जिनके पास इतनी लंबी दूरी की समुद्र से छोड़े जाने वाली मिसाइलें हैं, जैसे अमेरिका, रूस और चीन। साफ है कि भारत अब केवल रक्षा नहीं बल्कि भविष्य की युद्ध तकनीकों पर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अगर K7 और K8 जैसे प्रोजेक्ट सफल हुए तो ये भारत की सुरक्षा और रणनीतिक ताकत दोनों को एक नए स्तर पर ले जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन यानी EMRG प्रोजेक्ट अब अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कई सालों की मेहनत के बाद इस तकनीक को अब एक ऐसे स्तर पर पहुंचा दिया है जहां इसे रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आधिकारिक फंडिंग मिलने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि अब ये प्रोजेक्ट सिर्फ छोटे स्केल की टेस्टिंग से आगे बढ़कर असली प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के चरण में जाएगा। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम किया है और दोनों के बीच हुई इस साझेदारी ने बेहतरीन नतीजे दिए हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को डीआरडीओ के एक हाई लेवल इवेंट के दौरान रेल गन का स्केल मॉडल दिखाया गया, जिसने सबका ध्यान खींच लिया। इस प्रेजेंटेशन के बाद अब ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि भारत इस तकनीक को तेजी से आगे बढ़ाना चाहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये रेल गन है क्या? दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन एक ऐसी तोप होती है जो बारूद या पारंपरिक विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं करती। ये पूरी तरह बिजली की ताकत पर काम करती है। जब भारी मात्रा में बिजली इसके दो धातु के रेल से गुजरती है
तो लॉरेंज फोर्स नाम की ऊर्जा पैदा होती है। यही ऊर्जा प्रोजेक्टाइल यानी गोले को इतनी तेज से बाहर फेंकती है कि उसकी रफ्तार मैक 7 से मैक 8 तक हो जाती है, यानी आवाज की रफ्तार से 8 गुना तेज। इस रफ्तार का मतलब है कि रेलगन 100 से लेकर 400 किलोमीटर दूर तक अपने निशाने को भेज सकती है, और वो भी बिना किसी मिसाइल सिस्टम या बारूद के। यही इसे भविष्य का हथियार बनाता है। इसे नौसेना के जहाजों पर लगाया जा सकता है ताकि दुश्मनों के जहाज हवाई खतरों या जमीनी ठिकानों को बेहद सटीकता से निशाना बनाया जा सके। डीआरडीओ ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था अपने आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ARDE में। शुरुआत में सबसे बड़ी चुनौती थी रेल गन्स के रेल्स का घिसना, बिजली की भारी जरूरत और तापमान नियंत्रण, लेकिन अब डीआरडीओ ने इस मुश्किलों को काफी हद तक हल कर लिया है। इसी वजह से अब प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय से करीब 250 करोड़ रुपए की फंडिंग की तैयारी हो रही है ताकि प्रोटोटाइप तैयार किया जा सके। एरो इंडिया 2025 में डीआरडीओ ने इस रेलगन का एक कॉम्पैक्ट यानी छोटा और पोर्टेबल मॉडल भी दिखाया था जिसे आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसे देखकर साफ हो गया है कि भारत इस तकनीक को सिर्फ प्रयोगशाला तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि भविष्य में इसे असली युद्धपोतों और मोबाइल सिस्टम पर भी लगाने की तैयारी कर रहा है। इसी साल मई में ARDE में एक नया सेंटर खोला गया, सेंटर फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च टेक्नोलॉजी या CEMALT। यही वो जगह है जहां इस रेलगन पर रिसर्च और डेवलपमेंट का पूरा काम चल रहा है। यहाँ पर मल्टी लूप रेल्स और सुपर कैपेसिटर जैसे एडवांस सिस्टम पर काम किया जा रहा है जो रेलगन को स्थिर और शक्तिशाली बनाने में मदद करेंगे। अभी तक हुए स्केल टेस्ट बेहद सफल रहे हैं। इन टेस्ट में रेलगन ने बिजली की डिस्चार्ज को स्थिर रखा और प्रोजेक्टाइल की स्पीड भी उम्मीद से ज्यादा रही। यही वजह है कि अब डीआरडीओ और नौसेना दोनों को पूरा भरोसा है कि ये तकनीक प्रोटोटाइप लेवल तक पहुंचने के लिए तैयार है। भारतीय नौसेना का विजन है कि आने वाले भविष्य के जहाजों जैसे प्रोजेक्ट 18 के नए डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर इस तरह के रेलगन सिस्टम लगाए जाए। यही नहीं, नौसेना डीआरडीओ के साथ मिलकर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी लेजर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियारों पर भी काम कर रही है। ये सब आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत की समुद्री ताकत को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़े कदम है। 16 अक्टूबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे के ARDE में कंसल्टेटिव कमेटी ऑन डिफेंस की बैठक की, जहां रेलगन का मॉडल सबके सामने पेश किया गया। वहां साथ ही जोरावर लाइट टैंक और UXOR रोबोट जैसे इनोवेशन भी दिखाए गए। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का सिर्फ तकनीक अपनानी नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए नई तकनीकें बनानी है। उन्होंने इसे राष्ट्र मिशन बताया और संकेत दिए कि इस प्रोजेक्ट को जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिका, चीन और जापान जैसे देश भी अपने रेलगन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहे हैं। जापान ने तो 2025 में समुद्र में इसका परीक्षण भी कर लिया है। ऐसे में अगर भारत अगले कुछ सालों में अपने प्रोटोटाइप तैयार कर लेता है तो यह एक बड़ा रणनीतिक फायदा होगा। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2028 से 2030 के बीच भारत का पूरा प्रोटोटाइप तैयार हो सकता है और नौसेना इसके यूजर ट्रायल शुरू कर सकती है। अगर ये कामयाब रहा तो भारत न केवल एशिया में बल्कि दुनिया में भी उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास रेलगन जैसी आधुनिक तकनीक होगी। भारत के लिए ये सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ दूसरे से हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य के युद्ध की तकनीक खुद बनाएगा और अपनी रक्षा जरूरतों के साथ साथ एक्सपोर्ट के नए रास्ते भी खोलेगा। यानी आने वाले सालों में जब भारतीय युद्धपोत दुश्मन के जहाजों पर बिना किसी बारूद के सिर्फ बिजली की ताकत से हमला करेंगे तो वो नजारा सिर्फ तकनीकी सफलता नहीं बल्कि नए भारत की असली ताकत का प्रतीक होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके डीआरडीओ की इस मेहनत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।